हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडेम क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडेम से कि मॉडेम क्या है। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम बेसिकली दो वर्ड्स का मजमूआ है, एक मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये मॉडेम बेसिकली हमारे पास एक हार्डवेयर होता है जो दो ऑपरेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक है मॉड्यूलेशन और सेकंड है डीमॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, ये शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन हम इसे दोबारा डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि सिग्नल्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होते हैं डिजिटल सिग्नल्स और दूसरे आपके पास होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन जो डाटा हमने ट्रांसमिट करना होता है ओवर ट्रांसमिशन मीडिया वो होता है एनालॉग फॉर्म के अंदर। तो हमें डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है इन एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो बेसिकली इस मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम जो हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं वो होता है मॉडेम। इस तरह से दूसरी एंड के ऊपर इन्हीं सिग्नल्स में बाद दफ़ा हमें ऐसे करना पड़ता है कि इन एनालॉग सिग्नल्स को वापस कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। इस कन्वर्जन को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जो हम हार्डवेयर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली हमारे पास होती है मॉडेम। एक सिनेरियो क्रिएट करके इसकी एग्जांपल को समझते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक नेटवर्क है, उसके अंदर आपके पास दो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर 1 है और एक कंप्यूटर 2 है। सपोज करें कि कंप्यूटर 1 ने डाटा को ट्रांसमिट करना है कंप्यूटर 2 की तरफ। तो यहाँ पर कंप्यूटर 1 आपके पास सेंडर होगा और कंप्यूटर 2 आपके पास रिसीवर होगा। तो कंप्यूटर 1 के अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो होगा डिजिटल फॉर्म के अंदर, लेकिन जो हमने डाटा इस वायर के थ्रू या इस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट करना है वो होता है एनालॉग फॉर्म के अंदर। यानी कि यहाँ पर हमें इन डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ता है इस एनालॉग फॉर्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और इसी मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम अटैच कर देंगे अपने इस सेंडर के साथ। अब सेंडर जो भी डाटा ट्रांसमिट करेगा वो सबसे पहले इस मॉडेम को देगा। ये मॉडेम बेसिकली इस डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट करेगी एनालॉग फॉर्म के अंदर और इसको ट्रांसमिशन मीडिया तक पहुंचा देगी। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया पर एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल करते हुए आपके रिसीवर वाली साइट पर पहुंच जाएंगे। अब रिसीवर वाले कंप्यूटर के अंदर भी हमें पता है कि डाटा स्टोर किस फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, लेकिन ये जो डाटा रिसीव हुआ है ये किस फॉर्म में हुआ है, ये एनालॉग फॉर्म में हुआ है। तो यहाँ भी हमें इस एनालॉग फॉर्म को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। अब डीमॉड्यूलेशन को परफॉर्म करने के लिए भी हमें एक मॉडेम की ज़रूरत है, और ये मॉडेम हम अटैच कर देंगे अपने इस रिसीवर के साथ। अब इन एनालॉग सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट करेंगे सबसे पहले मॉडेम की तरफ। ये मॉडेम इस एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगी डिजिटल फॉर्म के अंदर और इसे सेव करवा देगी रिसीवर के अंदर, और यहाँ पर हमारा डीमॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो भी परफॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली मॉडेम ही बेसिकली सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करती है। यानी कि नेटवर्क के ऊपर आपके पास सेंडर वाली साइड पे भी और रिसीवर वाली साइड पे भी मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है स्पीड। रेट एट विच मॉडेम कैन सेंड डाटा इज कॉल्ड स्पीड। कि जो डाटा ट्रांसमिशन है कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 की तरफ ये कितनी स्पीड से होगी, 2 MB, 4 MB, 6 MB, कितना डाटा एक सेकंड के अंदर आप सेंड कर सकते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल भी आपकी ये मॉडेम ही करती है। इसके अलावा एरर कंट्रोल, यूज डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल एरर्स फॉर द ट्रांसमिटेड डाटा। बाद दफ़ा डाटा ट्रांसमिशन करते वक्त आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एरर आते हैं कि आपका पैकेट लॉस हो गया है, या पैकेट आपका रिसीवर तक पहुंच नहीं सका, या आपके पैकेट में कुछ चेंज आ गया है। तो ये चीज़ें भी, ये एरर्स को भी मॉडेम ही कंट्रोल करती है, और यही इस बात की रिस्पॉन्सिबल है कि आपका जो डाटा है वो सही फॉर्म में करेक्ट डाटा आपका रिसीवर तक पहुंचे। फीचर्स के बाद हम बात कर लेते हैं मॉडेम की टाइप्स के बारे में। सबसे पहली टाइप जो मॉडेम की है वो है एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम इज अटैच्ड टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू टेलीफोन लाइन्स। कि ये आपके सिस्टम यूनिट के साथ एक्सटर्नली तौर पर अटैच होती है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक सेंडर सिस्टम है और एक रिसीवर सिस्टम है, और ये आपके पास टेलीफोन लाइन्स हैं। आप लोगों ने घर में बाद दफ़ा इंटरनेट लगवाया होगा टेलीफोन लाइन्स वाला,
उसमें कुछ इस तरह की आपकी मॉडेम इस्तेमाल होती है, जिससे एक केबल आपकी टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होती है और दूसरी केबल आपके सिस्टम के यूनिट के साथ अटैच होती है। इस मॉडेम को बेसिकली आप एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं, जो आपके सिस्टम के साथ एक्सटर्नली तौर पर अटैच होती है। इसी तरह से मॉडेम आपकी रिसीवर वाली साइड पर भी मौजूद होगी, जो आपके डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होगी या आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। इस मॉडेम को आप कहते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। सेकंड टाइप है आपके पास इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम इज अ सर्किट बोर्ड दैट इंसर्टेड इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। ये बेसिकली आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही अटैच होती है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मदरबोर्ड के साथ ही इसको इंस्टॉल कर देती हैं। सपोज ये आपके पास सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, आपके इस सिस्टम यूनिट के अंदर ही बेसिकली एक मॉडेम अटैच कर दी जाएगी आपके मैन्युफैक्चरर की तरफ से, या आप मैनुअली भी बाद में किसी शॉप से एक इंटरनल मॉडेम इसके अंदर अटैच करवा सकते हैं एक्सपेंशन स्लॉट की जगह पर। इस मॉडेम को हम इंटरनल मॉडेम कहते हैं। फिर ये इंटरनल मॉडेम आपकी इन टेलीफोन लाइंस के साथ वायर के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास किसी भी एक्सटर्नल मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी साइड पे हो सकता है कि इसके पास इंटरनल मॉडेम हो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपने कोई एक्सटर्नल मॉडेम अटैच की हो रिसीवर वाली साइड पर। ज़रूरी नहीं है कि दोनों के पास इंटरनल मॉडेम का होना ज़रूरी है। ये थी आपके पास सेकंड टाइप। थर्ड टाइप आपके पास है वायरलेस मॉडेम। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर आपके पास वायर नहीं होगी। वायरलेस मॉडेम ट्रांसमिट्स द डाटा सिग्नल्स थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ केबल, कि हम यहाँ पर केबल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि एयर सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं एक सेंडर और रिसीवर की। यहाँ पर आपके पास वो जो मॉडेम है कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है, जो आप अपने सिस्टम यूनिट के साथ अटैच कर देंगे। ये बेसिकली सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगी जो नियरेस्ट टावर के पास जाएंगे। फिर ये टावर उन सिग्नल्स को रिसीवर वाली साइड के ऊपर सेंड कर देंगे, जहाँ पर मौजूद मॉडेम उन सिग्नल्स को रिसीव करेगी। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी वायर नहीं होगी, बल्कि आप एयर सिग्नल्स के थ्रू, टावर्स के थ्रू अपने डाटा को सेंडर से रिसीवर वाली साइड पर ट्रांसमिट करेंगे। तो ये आपके पास थर्ड टाइप थी वायरलेस मॉडेम। तो आज हमने डिस्कस किया मॉडेम क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।